सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन भगवान ब्राह्मण बनके सुदामा जी के घर में आए हैं, ब्राह्मण बनके। और उसके बाद भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूप में आए हैं। सुदामा जी बाहर गए हुए थे और सुदामा जी महाराज ने भिक्षा मांगा। भगवान ने ब्राह्मण रूप में सुदामा जी के घर में भिक्षा मांगा। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जब भिक्षा मांगा तब देवी सुशीला कहती, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, नाम है गरीबी, इसलिए मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपने बाड़ी से उनका सत्कार किया, सम्मान किया। देखिए, हमारे घर में देने के लिए कुछ ना हो तो सुंदर वचन से, सुंदर बाड़ी से हम सम्मान कर सकते हैं। सुंदर बाड़ी तो हर कोई दे सकते हैं। और उसके बाद सुशीला जी आज ब्राह्मण रूप में आए भगवान का स्वागत करती हैं। भगवान ने पूछा, देवी आपके पति का क्या नाम है? कहती हैं उनका नाम है सुदामा जी। तब ब्राह्मण रूप में भगवान कहते हैं, अच्छा वही सुदामा जिनके मित्र भगवान द्वारकाधीश है, भगवान कृष्ण जी हैं। फिर उसके बाद प्यारे, उसके बाद ब्राह्मण रूप में भगवान आए थे, चले गए। भगवान ने कहा सुदामा जी को कहना कि एक बार द्वारकापुरी जाए। हो सकता है भगवान कृष्ण उनको सब कुछ दे दे, ऐसा हो सकता है। और आज भगवान तो चले गए, लेकिन सुदामा जी घर आए। घर में आते ही देवी सुशीला कहती, प्रभु मैंने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश से, आपने इतनी बड़ी बात आज तक मुझे नहीं बताई। सुदामा जी महाराज कहते हैं, बात तो सच है कि मैं भगवान कृष्ण के साथ में पढ़ता था, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, लेकिन कभी बात नहीं आया तो मैंने भी बताना जरूरी नहीं समझा। और उसके बाद देवी सुशीला कहती हैं, प्रभु आप एक बार द्वारकापुरी चले जाएं, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। फिर सुशीला जी ने निवेदन किया। फिर उसके बाद सुदामा जी महाराज कहते हैं, द्वारका तो जाऊंगा, लेकिन कुछ मांगने के लिए भगवान के द्वार में कैसे जाऊं? और वहां जाकर के कुछ मांगू, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। भगवान से मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। वो भक्त तो स्वार्थी कहलाता है जो भगवान से अपने स्वार्थ के लिए मांगे। और मैं तो केवल उनसे प्रेम करता हूं, और जिनसे प्रेम करो उनसे मैं मांग नहीं सकता। भगवान ने अपना भक्ति दिया, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? तब देवी सुशीला कहती, प्रभु आप मांगने के लिए मत जाएं, आप जाकर के केवल दर्शन करके आए। जब दर्शन शब्द को सुन लिया, सुदामा जी बड़े खुश हो गए। ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य है, ये तो हमारे लिए परम लाभ है कि हम जाकर के भगवान का दर्शन कर पाए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आज हमारा भाग्य खुल गया, हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जाने के लिए बड़े खुश हो गए। लेकिन सुदामा जी कहते हैं, देवी अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है और खाली हाथ भगवान के पास कैसे जाऊंगा? देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। और सुशीला जी कहती, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं व्यवस्था करती हूँ।
आज देवी सुशीला घर से बाहर निकलती है और 4 घर में से महाराज 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांगा। याचित्वा चतुरो मुष्ठि विप्रान् पृथुक तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्ठिन् 4 घर में से महाराज 4 प्रकार के चावल को मांगा और उसको बांधने के लिए एक सुंदर कपड़ा नहीं था। फिर चैल खंडे न फटा हुआ टला हुआ वस्त्र से बांधा और उस चावल को दिया। प्रभु आप ये लेकर के जाएं, द्वारकाधीश को यही आप भेंट के रूप में चढ़ाएं। भगवान ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा ये चावल 4 प्रकार के हैं और ये वस्त्र भी ऐसा है, वो कुछ नहीं कहेंगे। इसी में भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान का भक्त हो चाहे कुछ भी भगवान को दे दे, वो गोविंद को स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भक्ति के भाव में डूब करके अगर भक्त एक पत्ता भी लेकर के जाता है तो भगवान को स्वीकार है। आज देवी सुशीला ने अपने पति को भेजा, आप जाइए ना, जाकर के द्वारकाधीश का दर्शन करके आए। आज सुदामा जी महाराज उस चावल के पोटली को लिए हैं, हाथ के नीचे दबाएं और एक हाथ में लाठी लिए और सुदामा जी भगवत नाम का उच्चारण करते करते द्वारकापुरी की ओर जा रहे हैं। थोड़ा दूर गए, दुबले पतले ब्राह्मण थोड़ा सा चले फिर गिर पड़ते हैं, फिर उठ करके स्वयं को संभाल करके थोड़ा आगे जाते हैं। एक विशाल नदी सुदामा जी बैठ करके सोच रहे हैं, इतना विशाल नदी पार कैसे जाऊं? हे प्रभु कृपा करो, इस नदी से मुझे पार करा दो। इस विशाल नदी के उस पार मैं कैसे जाऊं? यहाँ तो कुछ नाव भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतने में मेरे भगवान सुदामा को लेने के लिए केवट बन के आए। देखिए, अगर भक्त प्रयास करे कि भगवान के धाम में, भगवान के द्वार में हमें जाना है, तो भगवान बड़े दयालु हैं, आपके लिए जरूर आएंगे। आपके लिए कुछ न कुछ रूप में आएंगे, कुछ न कुछ रूप बना करके आपके सहायता के लिए आएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, जो तू आवे पगेक मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काठ सो मैं लोहे का लाठ। जो तू आवे पग 1 और मैं आऊं पग 60। अगर तुम मेरे लिए 1 कदम बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए 60 पग चलने को तैयार हूं। लेकिन अगर तुम अपने मन में घमंड लाते हो, काठ समान कठोर बनते हो, तो मैं भी लोहे का लाठ बन जाऊंगा, मैं भी कम नहीं हूं। आज सुदामा जी को लेने के लिए भगवान केवट बन के आए। सुदामा जी नदी के किनारे बैठे, कैसे पार करें, इतना विशाल नदी है। और इतने में भगवान कहते, भैया किसी को पार जाना है तो जल्दी से आओ, मेरे नाव खाली है। आज भगवान आए, सुदामा जी कहते, भैया मुझे पार करा दो। जल्दी से गए, नाव में बैठ गए। थोड़ा भगवान ने लेकर के गए, थोड़ा बीच में पहुंचे, तब भगवान कहते, सुदामा जी देखो, आपको मैं लेकर के तो जा रहा हूं, लेकिन दक्षिणा तो आपको देना पड़ेगा। मैं तो केवट हूं, बिना पैसा बिना दक्षिणा लिए पार कराने वाला नहीं हूं। क्या है आपके पास देने के लिए?
तब सुदामा जी कहते भैया एक काम करो, मुझे वापस छोड़ दो, मुझे उतार दो, मुझे जाना नहीं है, क्योंकि देने के लिए कुछ हो तब न जाऊं, कुछ भी नहीं। तो भगवान ने कहा कुछ भी नहीं है क्या आपके पास में? सुदामा जी कहते कुछ भी नहीं है, केवल गरीबी, केवल गरीबी है। तब भगवान ने संकल्प करके उस गरीबी को स्वीकार किया। भगवान ने सुदामा की गरीबी को लिया और सुदामा को धन दिया, ऐश्वर्य दिया। देखिए भगवान कुछ लेते हैं तो भी संकल्प करते हैं, कुछ देते हैं तो भी संकल्प करते हैं। आज भगवान सुदामा को धनवान बनाने के लिए जा रहे हैं, ऐश्वर्य देने वाले, इसलिए पहले से संकल्प कर दिया। बिना संकल्प के काम नहीं करते हैं। आपने कथा सुने होंगे जब महाराज बलि से भगवान ने 3 पग जमीन मांगा, राजा बलि ने कहा ले लो ना प्रभु, सब आप ही का है, आपको जितना मन करे उतना ले लो। तो भगवान ने कहा राजन ले तो लूंगा, पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो फिर मैं जमीन लूंगा, ऐसे नहीं लेने वाला। इसलिए भगवान हर काम पे संकल्प करते हैं। और आज सुदामा को धनवान बनाने जा रहे हैं, तो भगवान ने संकल्प किया है और उसके बाद में नदी पार कराया। नदी के पार जैसे करा दिए, भगवान वहां से चल दिए और सुदामा जी धीरे धीरे नंगे पैर जा रहे हैं और पैदल जा रहे थे। थोड़ा आगे गए, फिर रात्रि हो गया, एक वृक्ष के नीचे बैठे और वहीं पर सुदामा जी सो गए। वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो गए। फिर उसके बाद भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया, आप जाकर के सुदामा जी को लेकर के आओ। गरुड़ जी गए, सुदामा जी को उस पेड़ के नीचे से उठाया और द्वारिकापुरी में लाकर के सुला दिया। और जैसे सुबह हुआ, सुदामा जी जग गए, नींद से उठ गए, बहुत थके हुए थे, नींद में थे, गहरी नींद में। जैसे सुदामा जी उठे, चारों ओर देखने लगे कौन सा नगरी है। एक पेड़ के नीचे सोया था, कहाँ आकर के जग गए, कैसे हो गया? और सबसे पूछने लगे भैया ये कौन सा जगह है, इस नगरी का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा भैया आप द्वारिका नगरी में आ गए, ये भगवान कृष्ण का नगरी है। तो सबसे पूछते हैं मेरा कान्हा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, मेरा गोपाल कहाँ है? अब द्वारपाल से जाकर के कहने लगे मेरा कृष्ण कहाँ है, जल्दी से कह दो उसका मित्र आया। द्वारपाल कहने लगे तुम ऐसे भगवान का नाम ले रहे हो, वो हमारे राजा है, थोड़ा अच्छे से नाम लो। अनंत श्री विभूषित कृष्णचंद्र महाराज। भगवान कृष्ण के नाम में अनंत श्री विभूषित तो होता है, लेकिन तुम ऐसे नाम ले रहे हो, अगर उनको पता चल जाएगा ना तो तुम्हें सजा देंगे। लेकिन सुदामा जी कहते हैं जल्दी से बुला करके ले आओ उनको बता दो कि उनका बचपन का सखा आया है। प्यार से बोलो। जैसे सुदामा जी महाराज आए हैं, भगवान दौड़ करके बाहर गए, सुदामा जी को लेकर के अंदर आए। फिर जैसे सुदामा जी को अंदर लेकर के आए, भगवान ने अपने आसन में सुदामा को रखा। फिर उसके बाद भगवान नीचे बैठ करके सुदामा जी के चरण को दबा रहे हैं, चरण को दबाया। आज भगवान कृष्ण सुदामा के चरण को देखा, देवी रुक्मिणी से कहा देवी जल्दी से जल ले आओ, चरण धोना है। आज देवी रुक्मिणी सोचती ये कैसा मेहमान है, बड़े आश्चर्यचकित में रुक्मिणी जी दौड़ करके गई। धन्य मेरा भाग्य है, आज मैं भगवान के इतने करीब भक्त की सेवा के लिए जल ला रही हूँ। भगवान ने मुझे कभी भी कुछ काम नहीं कराया, कभी भी कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मुझे जल लेने के लिए भेजा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। दौड़ करके जल लाने के लिए रसोई गृह में देवी रुक्मिणी पहुंच गईं और भगवान सुदामा के चरण को अपने गोद में रखा
और देखते हैं सुदामा के चरण से खून बह रहा है, चरण में कांटे चुभे हुए हैं। आज भगवान अपने हाथों से उन कांटा को निकाला, और हाथ से नहीं निकला तो भगवान मुख से उस कांटा को निकाल रहे हैं। सुदामा के इस अवस्था को देख करके, इस हालत को देख करके आज मेरे गोविंद रोने लगे। सुदामा के चरण को देखा, खून बह रहा है। इस चरण को देख करके साक्षात द्वारकाधीश ब्रह्मांड के नायक भगवान रो पड़े। अब दोनों मित्र बात कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज जब से आए तब से हाथ को दबा करके बैठे हुए थे। भगवान ने कहा आपने अपने हाथ के नीचे दबाया। सुदामा जी कहते कुछ नहीं, कान्हा हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है इसलिए हाथ को ऐसे रखा है। भगवान ने कहा लाइए हाथ में मालिश करता हूं। तभी पोटली गिरा नीचे, चावल का पोटली नीचे गिर गया। भगवान निकालते हैं और उसको खोलते हैं। जैसे चावल के पोटली को खोला, अंदर कुछ लिखा हुआ था। देवी सुशीला जी का, भगवान की भाभी जी का कुछ पत्र था, लेटर था। तो भगवान ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, देवी सुशीला का संदेश था, प्रभु मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपाना, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आपके भक्त के घर में 1 महीने में 2 बार एकादशी आपके भक्त व्रत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। जैसे भगवान ने सुदामा जी की पत्नी का ये संदेश को पढ़ा, भगवान के आंखों से अश्रु बहने लगा। भगवान सुदामा के सामने कुछ नहीं कहा और भगवान सीधा पहुंच गए सुशीला के पास में, और जाकर के अपनी भाभी सुशीला से कहते, भाभी जो होना था वो तो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आप दुखी मत हो। जो जितना दुख आपके जीवन में आया वो आपने झेल लिया, सहन कर लिया, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते। होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो होई। भाभी नित्य द्वादशी होई। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। भाभी जो होना था वो तो हो गया, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आपके घर में आज से मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपके घर में आज से एकादशी नहीं नित्य द्वादशी होगा। क्योंकि एकादशी के व्रत जब किया जाता है ना, तो द्वादशी में, द्वादशी लगते ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, इसलिए आपके घर में रोज द्वादशी होगा। भगवान ने खूब ऐश्वर्य प्रदान किया, लेकिन सुदामा जी के सामने से नहीं दिया, सुशीला जी को दिया। क्योंकि अगर सामने से देते तो सुदामा को लगता कि मैं इनका ऋणी हूं, इसलिए भगवान ने दिखा के नहीं दिया।